जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे हम देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ हाइलाइट्स जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास जनधन का खाता है तो आपको करना होगा आपके आधार कार्ड से लिंक, तब मिलेंगे आपको एक बार फिर से 5,000 रुपए महीने। जी हाँ दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत आप सभी को मिलेगा 5-5 हजार रुपए। जानेंगे कैसे और कब से होगी ये योजना लागू, तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगली खबर में देखेंगे, अगर आप है बेरोजगार, आप भी चौस रहे किसी रोजगार की तलाश में या फिर खुद का अपना बिजनेस डालना चाहते हैं तो सरकार देगी आपको 5 लाख रुपए तक का लोन। जी हां दोस्तों, बेरोजगारों के लिए बहुत ही बड़ी स्कीम निकलकर सामने आ रही है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कैसे मिल सकता है आपको 5 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी ब्याज के, जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। साथ ही हम आपको बताएंगे बंगाल में हो रही राजनीति को लेकर अमित शाह के द्वारा, जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ में आपको बताएंगे क्रिकेट से जुड़ी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, आखिरकार पृथ्वी शाह को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने क्यों लिया बड़ा फैसला, जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही आपको बताएंगे मोहम्मद शामी हुए टेस्ट सीरीज से बाहर और कौन सी गेंदबाज ने ली उनकी जगह इस टीम के अंदर। इन तमाम चीजों को जानेंगे एक एक करके विस्तार से इस वीडियो के अंदर। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आधार कार्ड को लेकर। जी हां दोस्तों, अगर आपके पास जनधन का खाता है, कोई भी खाता जो आपने जनधन के अंतर्गत खोला है, उस खाते को आपको करना होगा लिंक अपने आधार कार्ड के साथ। जी हां, सरकार देने वाली आपको नए साल में एक बार फिर से उन जरूरतमंद लोगों को 5-5 हजार रुपए उनके खाते में, लेकिन उससे पहले करना होगा आपके जनधन खाते को अपने आधार कार्ड से लिंक। तो दोस्तों, इसके लिए जानकारी अगर आपको विस्तार से जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको पूरा का पूरा पीडीएफ फाइल सेंड कर देंगे और आप उसे देखकर समझ सकते हैं कैसे कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो चलते हैं अगली खबर की तरफ जो निकल के आ रही बिहार से। जी हां दोस्तों, बिहार में तो वैसे महागठबंधन की सरकार बनते बनते रह गई, लेकिन आखिरकार जीत हुई नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार बिहार के 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उन्होंने वादा किया था कि वो इस बार रोजगार के लिए कुछ जरूर करेंगे। और इसी बीच उन्होंने एक बहुत ही बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि वो 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे। जी हां, महागठबंधन सरकार के नेता तेजस्वी यादव ने जहां 10 लाख नौकरियों की बात की थी, तो वहीं नीतीश कुमार ने 20 लाख नौकरियां देने की बात करके लोगों को चौंका दिया। इसी बीच उन्होंने एक बहुत ही बड़ा फैसला लेते हुए साफ साफ कहा कि तमाम बेरोजगार लोग जिनके पास रोजगार नहीं है और घर बैठे हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, उन तमाम लोगों के लिए सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए तक का लोन मुहैया कराया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको भी लेना है लोन और आप है बेरोजगार, घर बैठे हैं, तो आपके लिए सबसे बेहतर उपाय यही है कि आप ले सकते हैं सरकार के द्वारा दिए गए इस लोन को और आपको इसमें कोई भी ब्याज चुकाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको भी जानना हो इसके बारे में विस्तार से एक एक करके कैसे आपको अप्लाई करना है, तो इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आपको सेंड कर देंगे पूरी लिस्ट। जी हां दोस्तों, कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है और उसके बाद आप आसानी के साथ जो है 5 लाख रुपए तक का कर्ज सरकार के द्वारा ले सकते हैं और अपना कोई नया छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है क्रिकेट जगत से। जी हां दोस्तों, क्रिकेट जगत में इस समय जो है तूफान मचा हुआ है। बात करें बीसीसीआई ने जिस प्रकार से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जो टीम घोषणा हुई थी एक दिन पहले, उसको लेकर विराट कोहली की काफी ज्यादा आलोचना की जा रही है। जी हां, विराट कोहली को वैसे तो इंडिया वापस आना था क्योंकि उनका पहला संतान आ रहा है इस धरती पे, और इसी को लेकर विराट कोहली को ज्यादा ही एक्साइटेड देखे और इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत ने अब तक सबसे खराब प्रदर्शन करते हुए मात्र 36 रन पर अपना स्कोर गवा दिया। जी हां दोस्तों, टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और उसमें 36 रन पर अगर पूरी टीम आपकी धराशायी हो जाए तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार की खराब प्रदर्शन जो है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल की तरफ से किया गया। जी हां, भारतीय प्लेयर्स 11 की 11 टीम के जो प्लेयर्स थे वो दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू पाए, लेकिन सबसे ज्यादा जो गुस्सा फूटा है वो है पृथ्वी शाह पे। जी हां, पृथ्वी शाह सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों की लिस्ट में सबसे चरम पर है। उसके बावजूद उन्हें जो है बार बार मौका दिया जा रहा है। इसकी वजह क्या है? वैसे तो बार बार कहा जाता है देश भर में परिवारवाद तो खत्म किया जाए, लेकिन उसके बावजूद इस प्रकार से पृथ्वी शाह को बार बार मौका देना और दूसरे कलाकारों को यानी दूसरे खिलाड़ियों को आगे ना निकालना, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा सोचने वाली बात है। इसी बीच पृथ्वी शाह ने अपने आलोचकों को क्या जवाब दिया वो भी देख लेते हैं। जी हां, टीम इंडिया के ओपनर पृथ्वी शाह एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट मैच में बुरी तरह से विफल हुए। इसके बाद उनकी काफी आलोचना हो रही थी। शाह ने यानी कि पृथ्वी शाह ने इंस्टाग्राम स्टोरी के माध्यम से अपने आलोचकों को संदेश दिया। बता दें कि पृथ्वी एडिलेड टेस्ट की दोनों ही पारियों में नाकाम रहे थे। बात करें, शाह ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, कभी कभी जब लोग आपको कुछ करने के लिए उकसाते हैं तो समझ लीजिए कि आप वो कर सकते हैं लोग जो नहीं कर सकते। जी हां, बात करें तो इनकी बहुत ही बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन आप इनका प्रदर्शन देख ले तो आपको समझ आएगा जितना इनका कद है उसके हिसाब
से भी कम उनका जो है प्रदर्शन ठीक ठाक नहीं है। जी हाँ, इनके कद की बात ना करें, क्योंकि अगर इस समय बात करें खिलाड़ियों की तो इनसे भी कम कम कद के लोगों ने बहुत ही अच्छे अच्छे रिकॉर्ड बनाए, उसके बावजूद भी पृथ्वी शॉ के खराब प्रदर्शन से उनको टीम में रखना कितना उचित है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। तो चलते हैं हम अपने अगली खबर की तरफ। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही क्रिकेट जगत से ही लेकर। जी हाँ, तो पहले टेस्ट जो है भारत हार चुका, उसके बावजूद जो है दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये निकल के आई कि भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी जो है चोट से वाकिफ हो चुके हैं और उनकी जो चोट है वो काफी गंभीर बताई जा रही है, इसीलिए टेस्ट टीम से जो है उन्हें बाहर कर दिया गया है पूरी सीरीज से। तो ये बहुत ही बड़ा झटका लग चुका है। लेकिन अब बात करें कि उनके रिप्लेसमेंट में कौन से गेंदबाज को भारतीय क्रिकेट टीम जो है खिलाएगी मैच में, तो बात करें तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाकी बचे तीनों टेस्ट मैच से बाहर हो चुके हैं। पैट कमिंस की गेंद लगने के बाद उनके दाएं हाथ की कलाई में फ्रैक्चर हो गया था। उनकी जगह मोहम्मद सिराज को डेब्यू का मौका मिल सकता है, जो टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया में ही है। तो बात करें भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का दाएं हाथ पूरी तरह से फ्रैक्चर हो चुका है और माना जा रहा है कि उनके चोटिल होने के बाद मोहम्मद सिराज के पर्दा पर यानी कि पहला डेब्यू करने का मौका मिल सकता है। बात करें अभी तक उनके रिटायर होने तक भारतीय पारी 21.2 ओवर में महज 36 रन पर समाप्त हो गई थी। टेस्ट इतिहास में भारत का यह न्यूनतम स्कोर है। सभी को इसके बाद स्कैन के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी गेंदबाजी वाले हाथ में फ्रैक्चर की पुष्टि की गई। मोहम्मद सिराज ने 2 अभ्यास मैचों में शानदार प्रदर्शन किया और वहां मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट में पर्दापण कर सकते हैं। विराट कोहली प्रतित्व आकाश के कारण अगले 3 मैचों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे, जिसमें भारतीय टीम को कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगली खबर निकल के आ रही बेटी योजना के अंतर्गत। जी हाँ दोस्तों, बेटी योजना के अंतर्गत अगर आप महीने के 10 रुपए भी बचाते हैं तो अपने बेटियों के लिए जी यानी कि उनकी शादी तक के लिए आप काफी अच्छा पैसा जमा कर सकते हैं। जी हाँ, सरकार के द्वारा ये एक नई योजना का निर्माण किया गया है, जिसके लाभ आपको जो है जनवरी के पहले सप्ताह से मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको भी जानना है इस योजना के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं अगली खबर की तरफ जो निकल के आ रही कांग्रेस में नेताओं का अकाल पड़ चुका है। जी हाँ, बात करें इस समय देश के सभी नेताओं में जिस प्रकार से बीजेपी में लोग अपना पदार्पण कर रहे हैं, उस प्रकार से लग रहा है कि आने वाले कुछ सालों में आपको सिर्फ एकमात्र पार्टी दिखाई देगी, वो है बीजेपी। जी हां दोस्तों, जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस के सभी नेताओं ने धीरे धीरे करके जो है बीजेपी के साथ जो है आना पसंद किया, उसी के साथ देखा जाए तो कांग्रेस में भी नेताओं का अकाल पड़ चुका है। इसीलिए तो बीजेपी के नेता को बना दिया है महासचिव। जी हां, हम बात कर रहे हैं एमपी कांग्रेस में ही नेताओं का अकाल पड़ा है। पार्टी छोड़ चुके युवा नेता हर्षित सिंघई को बना दिया गया यूथ कांग्रेस का महासचिव। हर्षित सिंघई ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही ग्रहण कर ली थी बीजेपी की सदस्य। चुनाव के बाद महासचिवों की सूची में है हर्षित सिंघई का नाम। जी हां, बात करें एमपी कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है। पार्टी पदाधिकारियों को यह जानकारी नहीं थी कि कौन हमारे इस दल का सदस्य और कौन नहीं। यही वजह है कि बीजेपी नेता को कांग्रेस ने पदाधिकारी बना दिया और वही शख्स 8 महीने पहले ही पार्टी छोड़ दिया है, लेकिन पार्टी की तरफ से जारी पदाधिकारियों की सूची में उसका नाम शामिल है। बात करें इसके बावजूद इस चुनाव में उसे महासचिव पद पर चुना लिया गया है। दरअसल जबलपुर निवासी हर्षित सिंघई बरसों से कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे थे और वे सिंधिया समर्थक माने जाते हैं। इसी बीच 8 माह पूर्व ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर ली थी। उनके समर्थक हर्षित सिंघई ने भी ऐसा किया, लेकिन विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। तो चलते हैं हम अपने अगली खबर की तरफ। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही गोदी मीडिया को लेकर। जैसा कि जैसी प्रकार कोरोना का वायरस जो है भारत में फैला, उसको लेकर तबलीगी जमात के मामले में आरोपी विदेशियों को दिल्ली की कोर्ट्स ने किया बरी। जी हां, बात करें इस समय सबसे ज्यादा जो समस्या निकल के आ रही देश की वो है मीडिया। जी हां, बात करें नेशनल मीडिया हो चाहे गोदी मीडिया हो, जिस प्रकार से खबरों को जो है तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं जनता के सामने, वो अपने आप में बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। जिस प्रकार भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार बढ़ी और उसको लेकर जैसे देश के बड़े बड़े जो नेता हैं और जो बड़े बड़े चैनल्स हैं जो न्यूज चलाते हैं, उसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने सारा इल्जाम जो है तबलीगी जमात को लगा दिया कि भारत में कोरोना वायरस की जो शुरुआत है, जो सब कुछ प्रसार हुआ है, वो सब कुछ तबलीगी जमात को हुआ। इसको लेकर केस खेला और उसके बाद फाइनली जो है सरकार ने इसके ऊपर जो है फैसला लिया। जी हां, सरकार की बात करें तो वो है जो है हाईकोर्ट। तो अकलाली मरकज और बंगले वाली मस्जिद के लोग बता रहे हैं अधूरी जीत। कहा अरविंद केजरीवाल पर एक्शन हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी। तबलीगी के साथ हुए सलीम ने कहा कि मुस्लिमों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। जी हां, बात करें बलि का बकरा बनाकर मुस्लिमों पर जिस प्रकार से जो है आलोचना चल रही थी उस समय मरकज के बारे में कि इसी वजह से देश में कोरोना का जो है रफ्तार बढ़ चुकी है और आने वाले समय में इस प्रकार जो है गोदी मीडिया पर प्रतिबंध लगाना चाहिए नहीं, इसके बारे में आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट जरूर कीजिएगा।
तो चलते हैं अगली खबर की तरफ जो निकल के आ रही कोरोना वायरस को लेके। ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन जो है बेकाबू, दुनिया में भर में उड़ानों पर लग रही है रोक, भारत में आपात बैठक होगी आज। जी हां, बात करें ब्रिटेन की राजधानी लंदन समेत पूर्वी इंग्लैंड में कोरोना वायरस का नया प्रकार यानी नया जो स्ट्रेन आ गया है जो बेकाबू हो चुका है। बेहद खराब हालत को देखते हुए यूरोप समेत दुनिया के कई देशों ने ब्रिटेन से उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया है। कोरोना का यह नया स्ट्रेन न केवल ब्रिटेन बल्कि इटली, नीदरलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया में भी फैल गया है। बात करें ब्रिटेन की राजधानी लंदन समेत पूर्वी इंग्लैंड में कोरोना वायरस का नया प्रकार जो है बेकाबू हो गया है। लंदन की इस बेहद खराब हालत को